हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे लर्निंग सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल में। आज हम रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल के बारे में चर्चा करेंगे, यानी आवर्ती दशमलव के बारे में। आवर्ती दशमलव के बारे में चर्चा करने के साथ ही उसको हम लोग भिन्न में बदलना भी सीखेंगे कि उसको भिन्न में कैसे बदलें। तो सबसे पहले आवर्ती दशमलव या रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल किसे कहते हैं यह देख लेते हैं। देखिए, यदि किसी दशमलव बिंदु के बाद एक या अधिक अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो तो ऐसी संख्या को आवर्ती दशमलव कहते हैं। ठीक है, यानी कि दशमलव अगर कोई लग जाए, उस दशमलव के बाद किसी एक अंक की लगातार पुनरावृत्ति हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 1/3 का अगर हम डिवाइड करके उसकी वैल्यू निकालते हैं तो 0.3333 ऐसे अनंत तक जाता है, यानी इनफाइनाइट तक जाता है। तो एक नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे 3 है हमारा, और नीचे देखिए पाई की वैल्यू मैंने रखा है 22/7। इसकी क्या वैल्यू होती है 3.142857, फिर आता है 142857। इसको देखिए, एक बार यह नंबर यहाँ से यहाँ तक, फिर वही नंबर दोबारा से रिपीट हुआ, फिर वही नंबर तिबारा भी रिपीट होगा मेरा। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है। एक से अधिक नंबर की यहाँ पे देखिए पुनरावृत्ति हो रही है, और वहाँ जो था केवल एक नंबर की पुनरावृत्ति हो रही थी, यहाँ पर एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। हमारा डिफिनीशन भी यही है कि यदि दशमलव बिंदु के बाद एक या अधिक अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो तो ऐसी संख्याओं को आवर्ती दशमलव कहते हैं। और एक चीज़ और, जो आवर्ती दशमलव होता है, जितनी बार पुनरावृत्ति होती है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उसके ऊपर हम बार लगा के दर्शा देते हैं। जैसे यहाँ पे 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही थी ना, तो यहाँ पे 3 के ऊपर मैंने बार लगा दिया। इसको बार से डिनोट कर देंगे। बार का मतलब यह होता है कि यह जितना नंबर है उतनी नंबर की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है। और यहाँ पे भी जैसे 142857 फिर 142857 आ रहा है, तो इसकी लगातार पुनरावृत्ति हो रही है, और 142857 पे हम तब अपना बार लगा देंगे। इसे ही कहेंगे हमारा जो है आवर्ती दशमलव है। आइए अगला हम सीखते हैं कि रिपीटिंग डेसिमल को कैसे भिन्न में चेंज करें या फ्रैक्शन में चेंज करें। चलिए इसके बारे में समझते हैं। ये देखिए, इसके दो प्रकार के टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है हमारा, ये रहा प्योर रेकरिंग डेसिमल, और दूसरा होता है मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। प्योर रेकरिंग डेसिमल जो होता है वो जैसे ही हमारा पॉइंट लगता है ना दशमलव, जैसे अभी हम लोग लगा रहे थे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हुए चलते हैं ताकि क्लियर हो चीज़ें। जैसे 1/3 उधर हमने एग्जाम्पल लिया था ना, इसका क्या वैल्यू आ रहा था 0.3333। जैसे पॉइंट के बाद ही नंबर की पुनरावृत्ति स्टार्ट हो गई। देखिए, पॉइंट के बाद ही स्टार्ट हो गई ना, ऐसे बढ़ती जाएगी। फिर इसको हम लिख देते हैं 0.3 के पावर बार। यही तो करते हैं हम लोग। रेकरिंग नंबर जो होता है, प्योर रेकरिंग नंबर, शुद्ध आवर्ती दशमलव जिसको बोलते हैं, वो पॉइंट के बाद नंबर की पुनरावृत्ति स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो मिक्स्ड रेकरिंग नंबर होता है वो पॉइंट के बाद तुरंत ही दशमलव स्टार्ट नहीं होता। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में समझिए, जैसे 0.73, यहाँ पे 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। मतलब कि कुछ इस प्रकार से यह नंबर रहा होगा, 0.7333 ऐसे से जा रहा होगा। देखिए, पॉइंट के बाद नहीं हुआ, पॉइंट के कुछ अंकों को छोड़कर या एक अंक को छोड़कर उसकी पुनरावृत्ति हुई। तो इसको हम लिख देते हैं 0.73 के पावर बार। कुछ इस तरीके से लिखते हैं। आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो प्योर रेकरिंग डेसिमल होता है वो दशमलव के बाद स्टार्ट हो जाता है अंकों की पुनरावृत्ति। लेकिन जो मिक्स्ड रेकरिंग नंबर होता है, यहाँ पे हमारा देख सकते हैं कि वो पॉइंट के बाद नहीं स्टार्ट होता, पॉइंट के कुछ अंकों के बाद स्टार्ट होता है। उसे ही मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके दोनों को फ्रैक्शन फॉर्म में बदलने का प्रयास करते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। तो पहला एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल 0.27 का ले लेते हैं। इसको हमें चेंज करना है फ्रैक्शन फॉर्म में। अब इसको चेंज करना है, पहली बात तो ऊपर बार लगा है, 27 बार है। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए प्योर रेकरिंग डेसिमल हो तो सीधे से आप ये दोनों नंबर को वैसे ही लिख दीजिए, जैसे है पॉइंट हटा के ऐसे लिख दीजिए। और याद रखिएगा, जितने संख्या के ऊपर बार रहेगा उतना 9 लिखेंगे। देखिए, एक संख्या, एक नंबर, दो नंबर हो गए ना, इन दो नंबर के लिए 2 9, एक नंबर के लिए 1 9, दूसरे नंबर के लिए 2 9। ये हमारा हो गया फ्रैक्शन फॉर्म में। और भी क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे 2.2
26 ही ले लेते हैं, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। देखिए पहली बात तो जो मेरा होल नंबर रहेगा उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, उसको सेम टू सेम ऐसे ही लिख दीजिएगा 2 प्लस करके, ठीक है। अब बाकी जैसे हम लोग कन्वर्ट करते थे वैसे ही करेंगे। 26 अपान, अब देखिए 2 बार डेसिमल है ना, डेसिमल के ऊपर डेसिमल के बाद 2 नंबर और 2 नंबर पे बार है, और जितनी नंबर पे बार रहेगा उतना हम 9 लिखेंगे, ठीक। ये क्या हो जाएगा 198 प्लस का 26 अपान 99 हो जाएगा। 26 है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, हाँ 26 हो गया। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 224 बटा 99, 224 बटा का 99। ये मेरा फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया ना। अब तक आप समझ गए होंगे कि हमें फ्रैक्शन फॉर्म में प्योर रिकरिंग डेसिमल को कैसे चेंज करना है। तो आप एक काम करेंगे कि हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, मुझे देखना है कि आपने कितना समझा, और आपने जितना समझा उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करके बताइए कि इसकी वैल्यू कितना आएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन है 1.57 के पावर बार है, इसको आपको चेंज करना है डेसिमल फ्रैक्शन में, डेसिमल में नहीं फ्रैक्शन में चेंज करना है आपको, और चेंज करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए आप प्योर रिकरिंग नंबर समझ गए। प्योर रिकरिंग नंबर क्या होता है फिर से समझ लीजिए, दशमलव के बाद तुरंत रिपीटिंग नंबर आ जाएगा, उसे ही हम प्योर रिकरिंग नंबर या शुद्ध आवर्ती दशमलव बोलेंगे। और शुद्ध आवर्ती दशमलव को कैसे चेंज करना है याद रखिएगा कि जितने नंबर होंगे सबको वैसे ही लिख दीजिए, बस नीचे के जो नंबर होंगे वो जितने नंबर पे बार लगा होगा, देखिए एक नंबर पे बार लगा, दूसरे नंबर पे बार लगा, तो हम 9 लिख दिए ना, 2 9, जितना बार उतना 9। ऐसे ही यहाँ पे आते हैं 2.26 है, तो 2 मेरा होल नंबर है, 2 को वैसे ही रहने दीजिए, प्लस करिए। अब जैसे ही हम पॉइंट वाले चीज़ को जोड़ते थे वैसे ही जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है और ये कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए हम लोग मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल के बारे में जानते हैं। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल के बारे में अभी तक हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा था कि मिक्स्ड रिकरिंग नंबर क्या होता है। यह कभी भी दशमलव के बाद इसमें रिपीटिंग संख्या नहीं आती, देखिए दशमलव के बाद नहीं आया, दशमलव के 1-2 अंक के बाद ही इसमें रिपीटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। वही मेरा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल होता है। चलिए ऐसे ही कुछ रिकरिंग नंबर को लेकर उसको चेंज करने का प्रयास करते हैं हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में। जैसे एक क्वेश्चन ऊपर ही है 0.73 मैंने ले रखा है, जिसमें से 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है ना। अब जो पुनरावृत्ति या रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, उसको चेंज करना है हमें फ्रैक्शन में। चलिए लिख लेते हैं पहले अपना क्वेश्चन क्या था, 0.73 के पावर बार है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको बस क्या करना होगा, जैसे आपका 73 है, जैसे पहले करते थे ना वैसे ही कर लीजिए, 73 बटे में 9 कर लीजिए, क्योंकि 1 के ऊपर बार। अब देखिए माइनस कर दीजिएगा 73 में से जिसके ऊपर बार नहीं होगा, वो भी दशमलव के बाद वाला संख्या। देखिए दशमलव के बाद और बार के बीच में जो संख्या होगा वो माइनस हो जाएगा। 7 है तो 7 इसमें से माइनस हो जाएगा। और देखिए जितने संख्या पर बार नहीं होगी दशमलव के बाद, ये रहा मेरा दशमलव और ये मेरा रहा बार वाला, इन दोनों के बीच में जितनी संख्याएं होंगी उतना आप 0 बढ़ा दोगे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। घटाएंगे तो आपका 66/90 आ जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 5.654 ही ले लेते हैं। देखिए ये 2 नंबर के ऊपर बार है, इसको चेंज कैसे करेंगे। देखिए पहला तो एक होल नंबर है, होल नंबर को आपको कैसे करना है, बस होल नंबर को एक जगह उतार देना, प्लस कर दीजिए। प्लस करने के बाद जो नंबर है पॉइंट के बाद सभी को लिख लीजिए 654। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट उसे करना है जिसके ऊपर बार नहीं, वो भी दशमलव के बाद वाला। दशमलव के बाद में देखिए बार किसके ऊपर नहीं है, 6 के ऊपर नहीं है, ठीक है ना। तो 6 को यहाँ से माइनस करना है। और बार कितनी संख्याओं पे था, 2 संख्याओं पे। और कितनी संख्याओं पे बार नहीं था दशमलव के बाद, तो 6 पे नहीं है, यही तो है ना, 6 पर नहीं है बार हमारा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 +
इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका 648 यानी 648/990 आ जाएगा। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा कितना, पहले तो इसको काट दीजिए, कुछ स्मॉल करिए, इसको सिंप्लीफाइड होने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो 311/55 आएगा। ठीक है, अब एक चीज समझ लीजिए कि मैंने क्या क्या बताया। देखिए मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल में क्या होगा, पहले प्योर डेसिमल नंबर के बारे में आपने जाना कि प्योर रेकरिंग डेसिमल क्या होता है। प्योर रेकरिंग डेसिमल 0 के बाद रिपीटिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रिपीटिंग स्टार्ट हो गई है। रिपीटिंग स्टार्ट जो हुआ वो तो ठीक है, बट अगर अभी इसको दशमलव में चेंज करना होता तो सभी संख्याओं को एज इट इज रख दीजिए, जैसे कि यहाँ पे आपने रखा है। रखने के बाद जितने ऊपर बार लगे उतने 99 रहेंगे, वो भी पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद ही। अगर उसमें होल नंबर आता है तो बस उसको ऐड करके बाकी जैसे किए हैं आपने वैसे ही कर दीजिएगा। अब आते हैं मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल को चेंज करना है फ्रैक्शन में। पहले मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल क्या था, मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल 0.73, मतलब कि पॉइंट के बाद ही हमारा रिपीटिंग नंबर स्टार्ट नहीं होगा, पॉइंट के कुछ अंकों के बाद ही रिपीटिंग स्टार्ट होगा, उसको मिक्स रेकरिंग डेसिमल बोलेंगे। मिक्स रेकरिंग डेसिमल को अब हमें पॉइंट में फ्रैक्शन में अगर चेंज करना हो तो क्या करेंगे, जैसे 0.73 के ऊपर बार है तो हमें यह देखना रहेगा कि पहले कितना है, पहले पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 73 है, 73 लिख दीजिए। अब यह देखिए कि ये बार और पॉइंट के बीच में कौन सा नंबर बचा जिसके ऊपर बार नहीं, वो मेरा 7 है, तो 7 को आप यहाँ पे उतार दीजिए। जैसे ही आप 7 को उतारेंगे फिर नीचे बटा में बार कितने पे था, 1 पे, यहाँ पे आपने लिख दिया 9, और किस पर नहीं था, एक संख्या पे, तो वहाँ पे हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो ऐसे ही 66/90 और इसको सॉल्व करेंगे 11/45। अब आगे आइए यहाँ पे 5.654, देखिए 654 में 54 जो है उसके ऊपर ही केवल बार है, 6 के ऊपर बार नहीं है, तो 5 जो है मेरा ये होल नंबर है, तो होल नंबर को कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। 5654 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 को, जिसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है ना। नीचे जितने ऊपर बार उतने 99 और जिसके ऊपर बार नहीं उस पर 0 लगा दीजिए। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको इसका फ्रैक्शन फॉर्म आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ये समझ गए होंगे तो इस फ्रैक्शन फॉर्म में भी आप एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बताइएगा कि इसका फ्रैक्शन फॉर्म कितना आएगा। मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6.713 है और यहाँ पे 3 के ऊपर बार है। अब ये बार है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें फ्रैक्शन फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म में आपको फ्रैक्शन में बताना है यानी भिन्न में बताना है कि इसकी संख्या क्या आएगी। जैसे होल नंबर मैंने यहाँ पे बोला, अगर होल नंबर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पिछला वीडियो में जाइएगा, वहाँ पे होल नंबर के बारे में या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में मैंने कम से कम नहीं तो 4 से 5 वीडियो बना रखे हैं, आप वहाँ पे देखिएगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।